गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। हनुमान जी का चरित्र एक भक्त का चरित्र है। ये चर्चा आपके साथ क्यों की जा रही है? क्योंकि आप और हम भक्त बनना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि हनुमान जी का चरित्र सुनकर के हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हनुमान जी के चरित्र से हमें शिक्षा ग्रहण करनी होगी कि हमारा चरित्र भी भक्त के समान होना चाहिए। जैसे गोपियों की तारीफ की जाती है, ऐसे ही रामचरितमानस में हनुमान जी की बहुत तारीफ की जाती है। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे, सच्चे ज्ञान के लक्षण का संकेत हमें रामचरितमानस में मिलता है। हमें वो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ जिसे ज्ञान कहते हैं। जब हनुमान जी लंका जलाकर कार्य में सफल होकर वापस लौटते हैं और भगवान राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। ये गिर पड़ना भी बड़ी विचित्र बात है। गिर पड़ना भी बड़ी विचित्र बात है। भगवान राम जब बारंबार हनुमान की प्रशंसा करते हैं तो हनुमान जी क्या करते हैं? सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। बहुत विचित्र चीज है। क्या आप और हम लोग भी अपनी तारीफ सुनकर गर्दन नीची कर लेते हैं या अहंकार करने लगते हैं, अभिमान करने लगते हैं? तो ये शिक्षा हमें भक्त से लेनी पड़ती है, गुरु से लेनी पड़ती है। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? सुनी प्रभु वचन विलोक की मुख, गात हर्षि हनुमंत। वो भगवान के राम के मुख की ओर देखते हैं और उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो जाता है। अभिमानी को सबसे प्रिय वस्तु है प्रशंसा, और वो प्रशंसा मैंने कहा था नशे के समान है। नशे में जैसे पैर लड़खड़ाने लगते हैं, इसी प्रकार से
हनुमान जी भगवान राम के चरणों में गिरे रहे। चरण परेऊ प्रेमाकुल त्राई त्राई भगवंत। कह रहे हैं प्रभु मैं तारीफ सुनने के लायक नहीं हूँ, मैं तारीफ सुनने के लायक नहीं हूँ। भगवान का निवेदन समझो, कितने विचित्र बात भगवान से कह रहे हैं हनुमान जी। प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। क्या आप और हम लोग भी अपने मन को भगवान के चरणों का ध्यान, अपने गुरु के चरणों का ध्यान कर पाते हैं? ये बात तो आपने बहुत बार सुनी कि श्री गुरु चरण सरोज रज, लेकिन गुरु के चरणों का ध्यान कौन कितना करता है? यानी ध्यान करने का मतलब होता है हमेशा अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का चरणों का ध्यान करना, यानी अपने अंदर अभिमान ना लाना। आज किसी ने हमारे ईमेल पर एक प्रश्न पूछा हमसे, मैं भी देख रहा था कि गुरु बनने का अधिकार किसको है। जब ये शब्द आया है तो मेरे को प्रश्न भी ध्यान में आया कि गुरु बनने का अधिकार किसको है। क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना होगा गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई। आप लोग और हम गाते भी हैं, बचपन से जानते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी दिन आपने गोविंदियो मिलाए। लेकिन गुरु की महिमा जो शिष्य का उद्धार कर सके, शिष्य का उद्धार कर सके। श्रीमद् भागवत महापुराण में, गीता में भी ये बातें आई। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में आती है। अब देखिएगा, शब्द बड़े विचित्र हैं, उनको समझना अपनी बुद्धि से बड़ा कठिन है। क्या कह रही है भागवत? जो समीप आई हुई मृत्यु से नहीं छुड़ाता, समीप आई हुई मृत्यु से नहीं छुड़ाता, वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, और पति नहीं है। कमाल की बात है। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कह रही है? जो गुरु, जो पिता, जो माता, जो इष्ट देव, भक्त, देवता और जो पति, समीप आई हुई मृत्यु से नहीं छुड़ाता। लेकिन आप कहेंगे हम तो पिता भी हैं, हम तो माता भी हैं, हम तो पति भी हैं, हम तो पत्नी भी हैं। इसलिए संतों की वाणी में आया, चौथे पद चीनने विना शिष्य करो मत कोय। जब तक अपने में शिष्य का उद्धार करने की ताकत ना हो, एक एक शब्द ध्यान देना, जब तक अपनी शरण में आए हुए का उद्धार करने की ताकत ना हो, तब तक कोई गुरु मत बनो। कारण गुरु बन जाए और उद्धार ना कर सके तो बड़ा दोष लगता है।
ऐसे गुरु को बहुत दोष लगता है। रामचरितमानस में आया, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। वो गुरु नरक में जाके गिरता है। अब आपको छोटी सी चर्चा बताना चाहूँगा। समीप आई हुई मृत्यु से जो नहीं छुड़ाता, वो माता, वो पिता, वो देवता, वो गुरु, वो पति किस काम का? समीप आई हुई मृत्यु, क्या मतलब इस बात का? बहुत से लोग तो ये समझेंगे शरीर की रक्षा नहीं करता। शरीर की रक्षा से मतलब नहीं है, शरीर तो मरण धर्मा है, भगवान भी नहीं बचा सकते। अभिमन्यु की मृत्यु को भगवान नहीं टाल सके। तो क्या तात्पर्य इसका? जो आपके मन में एक द्वंद्व फंस गया है कि मैं मरने वाला हूं, ये अंधकार को ना मिटा दे। आत्मा, गीता में भगवान कह रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावका। लेकिन हम लोग फिर भी अपने को, अब हम मरने वाले हैं, यानी अज्ञान को ना मिटा दे। वो ज्ञान किस काम का? आप सोचिएगा, अगर शरीर को मैं मानते रहोगे तो परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होगी। गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है, ये तो नहीं लिखा कि इस देह को हरि मिलत है। इस देह में और को, अब सोचो जरा सा शब्द है, इस देह में हरि मिलत है या इस देह को हरि मिलत है। अब इस जड़ शरीर को चेतन परमात्मा कैसे मिलेगा? इस देह में ऐसी क्या चीज है जिसे परमात्मा मिलता है? मिलता नहीं, मिले हुए का अनुभव होता है। मिला हुआ तो सदा से है। कोई गुरु किसी को परमात्मा दिलाता नहीं है, भगवत प्राप्ति कराता नहीं है। वो अज्ञान को मिटाता है, अंधकार को मिटाता है। तुम भी प्रकाश स्वरूप हो और परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। इसलिए मैंने कहा, जब तक गुरु अपने शिष्य का उद्धार करने की ताकत ना आए, तब तक कोई गुरु मत बनो। क्योंकि गुरु बन जाने से और उद्धार ना कर सके तो दोष लगता है। घोर नरक में इसलिए पड़ता है गुरु कि मनुष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता, पर उसको अपना शिष्य बनाकर एक जगह अटका दिया। एक एक शब्द पे ध्यान देना, अपना शिष्य बनाकर एक जगह अटका दिया। उसको अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला, उसमें बड़ी बाधा लगी थी, बड़ी बाधा लगा दी। जैसे एक घर के भीतर कुत्ता आ गया तो घर के मालिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। घर में खाने को कुछ था नहीं, अब उस कुत्ते को वहाँ तो खाने को मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। यही दशा आजकल चेलों की भी होती है, शिष्य की भी होती है। गुरुजी खुद तो चेले का कल्याण कर सकते नहीं और दूसरी जगह जाने देते नहीं। वो कहीं और चला जाए तो उसको धमकाते हैं, मेरा चेला एक बार तुम दूसरे का सत्संग सुनने क्यों गए? तो करपात्री जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे संत का नाम बता रहा हूँ जिनको अमूमन सब जानते होंगे। करपात्री जी महाराज कहते हैं, जो गुरु अपना शिष्य तो बना लेता है पर उसका उद्धार नहीं करता, वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है।
और शिष्य चीचड़ बनकर उसका खून चूसता है कि मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। लेकिन करपात्री जी गुरु के लिए कहते हैं तो शिष्य को भी बताते हैं। जो शिष्य अपने मन बुद्धि का विवाह अपने गुरु से नहीं करता, मन बुद्धि का समर्पण नहीं करता, वो शिष्य भी रोरव नर्क में पड़ता है। आप बताइए, हम शरीर के, आप और हम सब लोग सोचें, हम शरीर के रोग के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की बात तो मानते हैं। हम गुरु के पास भी जाते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते, नहीं मानते। कारण है हम अपने मन बुद्धि की बात मानते हैं, मन बुद्धि की। हमारा गुरु तो हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारी गुरु है, ये शरणागति नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को, स्त्री का दोष पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है कि गुरु पूरी तरह से शरणागति में है और गुरु उसका कल्याण ना कर पाए। इसी प्रकार जो शिष्य गुरु से शरणागत होने का ढिंढोरा तो पीटे, लेकिन मन बुद्धि की गुलामी करता रहे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन करा लेता हूँ कि अपना कल्याण देखो। हम लोग शरीर के इलाज के लिए 10 जनों से पूछते हैं कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, आपकी बीमारी किससे ठीक हुई, मुझे वहाँ जाना चाहिए, और मैं कहता हूँ बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन हम मन को रोगी मानते नहीं, इसलिए गुरु की मानते नहीं। हम सबके मन में रोग हैं, हम मानते ही नहीं। मन के रोग हमें नजर आते नहीं। 5 महीने आपके साथ चर्चा चली, इससे पहले भी 4 महीने चर्चा कर चुका हूँ मानसिक रोग पर, लेकिन हम सब लोग अपने को शरीर मानकर मन के रोग पर जाते ही नहीं। शरीर मरेगा, मन बुद्धि चित्त नहीं मरेगा। हम टेम्परेरी शरीर का इलाज तो कराते हैं, परमानेंट इलाज मन बुद्धि चित्त का नहीं कराना चाहते। और यहाँ पर देखिए कितनी विशेष बात कि भगवान तारीफ कर रहे हैं और हनुमान जी चरणों में गिर गए हैं और कह रहे हैं त्राई त्राई भगवंत। प्रभु के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से पुकारते हैं, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब वहाँ पर हम लोग कभी रामचरितमानस पढ़ के अपनी बुद्धि कैसे समझेंगे? त्राही त्राही भगवंत, हनुमान जी के भगवान तारीफ कर रहे हैं और वो चरणों में गिर के त्राही त्राही भगवंत कह रहे हैं, गुण संकेत दे रहे हैं हम लोगों को। लेकिन हम लोग पकड़ना नहीं चाह रहे। उनके विवेक का प्रतीक है, यानी आत्म जागृति का प्रतीक है। वो मानो प्रभु से कहते हैं कि प्रशंसा तो व्यक्ति को नीचे गिराती है, और जब प्रशंसा करने वाले आप हैं प्रभु, तो गिरने की ओर कोई अधिक संभावना और ज़्यादा हो जाती है। साधारण से व्यक्ति की प्रशंसा के पीछे लोभ या भय की भावना होती है, और आपकी प्रशंसा व्यक्ति को जितनी भ्रांति में डाल सकती है, शायद उतनी किसी की नहीं। इसलिए आप प्रशंसा ना करें।
तब तो गिरना अवश्यंभ है, मैं गिरूंगा ही। तो कहते हैं मैंने सोचा अगर गिरना है तो आपके चरणों में गिरना ठीक रहेगा, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गिरने से चोट नहीं आती और जहाँ गिरकर व्यक्ति धन्य हो जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हनुमान जी का चरित्र सुना रहा था, कई दिन हो गए। पवन नंदन ने यह निर्णय किया, इस प्रशंसा के बाद प्रभु के चरणों में गिर पड़ना ही ठीक है, यानी उठना नहीं चाहते। आप और हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, करना चाहिए। उसमें शुरू में गाते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, लेकिन किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि गुरु के चरणों का, अब गुरु के चरण क्या है, गुरु के बताए हुए ज्ञान का नतमस्तक होना, दृढ़ संकल्प करना। हनुमान जी फिर कह रहे हैं, बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। अब आप हम सब लोग हनुमान जी से शिक्षा लें। ये चरित्र आपको क्यों सुनाया जा रहा है? ऐसे भक्त का चरित्र, जैसे गोपियों का चरित्र सुनाया जाता है, वो किस लिए कि उन्हें भगवान का प्रेम कैसा प्राप्त हुआ, वैसा आप हम लोगों को क्यों नहीं हो रहा? जैसा हनुमान जी को भगवान राम की भक्ति मिली, ऐसी भक्ति यार आप हम लोगों को क्यों नहीं मिल रही? आप सोचें, क्यों हम मन बुद्धि का सरेंडर नहीं करते? अरे भगवान को नहीं करते, गुरु को क्या करेंगे? हम भगवान को नहीं करते तो गुरु को क्या करेंगे? और हनुमान जी से शिक्षा लेनी है कि बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मग्न तेई उठव न भावा। हनुमान जी को प्रभु बार बार उठाना चाहते हैं, पर हनुमान जी उठते नहीं। उन्हें उठाने के लिए प्रभु बहुत चेष्टा करते हैं, कोई ना कोई तर्क प्रस्तुत करते हैं, कोई ना कोई तर्क प्रस्तुत करते हैं। जैसे प्रभु एक तर्क कहते हैं, हनुमान मैंने सुना कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैं स्वयं तुम्हें चरणों से उठाकर हृदय से लगाना चाहता हूँ। एक एक शब्द पे ध्यान देना। भगवान तर्क देते हैं कि देखूं तो सही कहीं इसके मन में ऊपर उठने की, और आज संसार में जो देखा जा रहा है ऊपर उठने की बड़ी इच्छा है। जहां ऊपर उठ के नीचे गिरे वो उठना तो बेकार है। ऊपर उठना है तो ऐसे उठो कि फिर वापस 84 लाख योनियों में आना ना पड़े। भगवान ने कहा, हनुमान मैंने सुना तुम बड़े ज्ञानी हो, मैं स्वयं तुम्हें चरणों से उठाकर हृदय से लगाना चाहता हूँ। यदि तुम में सच्चा ज्ञान होता तो तुम्हें भेद का अभाव हो जाता। तुम हृदय और चरण से भेद ना करते और चरण से उठकर तुम मेरे हृदय में लग जाते। तुम ऐसे हो कि चरणों को छोड़कर मेरे हृदय से लगना ही नहीं चाहते। अब आप सोचिएगा, अब हम भगवान राम की बात को माने या हनुमान जी की बात को माने? हमारी बुद्धि है माइक, हमारी माइक बुद्धि क्या समझेगी? भगवान राम कह रहे हैं तो हमें उठ जाना चाहिए। आप भक्त बनना चाहते हो या भगवान बनना चाहते हो?
हमें भक्त की बात माननी है, हनुमान जी की बात माननी है। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान कह रहे हैं चरणों को छोड़कर मेरे हृदय से लगना नहीं चाहते, क्या कारण है? क्या तुम्हारा ज्ञान अधूरा है? तुम्हें भेद बुद्धि बनी हुई है? प्रभु की ये बात सुनकर हनुमान जी उनके चरणों को पकड़कर कहते हैं, उठकर नहीं कहते, चरणों को पकड़कर कहते हैं, प्रभु आप जो कुछ कह रहे हो वो सर्वदा आपके ही योग्य है। मैं आपकी बात को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं भी ये मानता हूँ सच्चा ज्ञान वही जहाँ भेद का अभाव हो जाता है। और प्रभु जब चरण और हृदय में भेद नहीं है तो वे चरणों को छोड़कर हृदय में जाने की भला क्या आवश्यकता है, मुझे बताइए। सच्चा ज्ञान तो भेद मिटाता है, तो मुझे अपने चरणों में पड़ा रहने दीजिए। हनुमान जी का तात्पर्य था चरणों को छोड़कर हृदय में जाना तो द्वैत का सूचक है। जब ये प्रतीत होगा चरण नीचे और हृदय ऊपर के चरणों में पड़ा रहूंगा तो मैं छोटा माना जाऊंगा, हृदय से लग जाऊंगा तो बड़ा बन जाऊंगा। तभी व्यक्ति चरणों को छोड़कर हृदय से लगना चाहेगा। अब आप सोचिएगा, भगवान राम तर्क दे रहे हैं, हनुमान जी के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु कई बार परीक्षा लेता है हमारी, हम फेल हो जाते हैं। आपने तो कहा था गुरु जी, आपने तो कहा प्रभु ने। अब हनुमान जी से भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उठा के हृदय लगाना चाहता हूँ, और हनुमान जी कहते नहीं प्रभु, हमें हमारी कुबुद्धि है, हमारी बुद्धि में आएगा, इसका तो हमें राम की बात माननी चाहिए। इसीलिए हमें गुरु और भक्त की बात माननी चाहिए। जो मैं आपको बताना चाहता था कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा क्यों माना जाता है। गुरु वो ज्ञान कराता है जो आप अपनी बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर हमारे मन में पूर्ण विश्वास हो कि हमें अपना कल्याण करना है, इसी जन्म में करना है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप शरीर से संसार की पूरी सेवा करो। अपने मन बुद्धि का विवाह अपने गुरु के साथ कर दो। यानी अपना मन बुद्धि सौंप दो, इसी को शरणागति कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि गुरु उन्हीं को बनना चाहिए जो शिष्य का उद्धार कर सके। गुरु किसको बनना चाहिए? जो शिष्य का उद्धार कर सके। आजकल के गुरु चेले को भगवान की तरफ ना लगाकर अपने सुख की तरफ लगा लेते हैं, उनको भगवान का ना बनाकर अपना बनाते हैं। ये बड़ा भारी अपराध है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले 1 मिनट भगवान की कृपा, राम जी के कृपा को समझिए कि किसकी भक्ति की हनुमान जी ने। स्वयं शंकर भगवान हनुमान मन का राय ये शिक्षा देने के लिए जिनके हृदय से रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ। प्यार से गाइएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री